कहते हैं इस सनातन धर्म में प्रभु की अद्भुत लीला देखने को मिलती है। सच्चे अर्थों में भारत भूमि एक ऐसा पवित्र धरा है जहां आज भी धर्म, अध्यात्म, तंत्र साधना की शक्तियां साक्षात विराजमान है। एक ऐसा अद्भुत बालक जो जन्म छत्तीसगढ़ी परिवार में लिया, पर भगवान स्वामी श्री तिरुपति बालाजी की कृपा से वह बालक केवल तमिल भाषा ही जानता एवं समझता है ना अद्भुत बात। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी एवं रहस्यात्मक खबरकाल के प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रकांड ज्योतिष शास्त्रीय जो नित्य सैकड़ों लोगों को कष्ट निवारण का कार्य स्वामी श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से करते नजर आए, जहां एक विलक्षण बालक केशवन को भी हमें कवरेज करने का अवसर मिला, जो जन्म तो छत्तीसगढ़ में लिया है पर भाषा तमिल ही जानता, बोलता एवं समझता है। उनकी माता दीपिका निषाद का माने तो शादी के 7 वर्ष बाद ज्योतिषाचार्य ईश्वरी प्रसाद के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिला। अब बच्चे को भगवान स्वामी श्री तिरुपति बालाजी महाराज का बाल्य अवस्था मानते हैं। यह बालक वाकई तमिल भाषा के सिवाय कुछ नहीं जानता, ना ही कुछ समझता है। और तो और भोजन भी सांभर, इडली, डोसा यानी साउथ इंडियन पसंद करता है। देखें हमारी स्पेशल खोजी रिपोर्ट की प्रथम एपिसोड। बहुत ही आपको एक अद्भुत रहस्यात्मक और दिव्य ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जिसको देख करके भी आपको मानना पड़ेगा कि वास्तव में इस कलयुग में साक्षात किस प्रकार से यहाँ पे ईश्वरों का अवतार यहाँ पे है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के वो स्थान है जो आज ही नहीं तकरीबन 15-16 साल से यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक यहाँ पे बातें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई चमत्कारों की बातें होती है और ये कृपा केवल और केवल बालाजी महाराज के बारे में बताया जा रहा है। ये जो गांव है बेलभाटा है। जी हाँ, अभनपुर से महज केवल 1 से 2 किलोमीटर में ये गांव पड़ता है। ये राजिम रोड की ओर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बालाजी महाराज की एक शानदार यहाँ पे एक मंदिर है, अंदर प्रतिमा है। वहाँ पे काफ़ी भक्त लोग आए दिन यहाँ पे आते रहते हैं रोज़। आज हमने जब खंगाला तो हमने देखा कि तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 दर्जन भक्त लोग लगातार यहाँ पे भीड़ लगाए हुए थे। यहाँ पे महाराज जी हैं ईश्वरी प्रसाद तिवारी जी। जी हाँ, वो महाराज जी इतने सात्विक, सौम्य और इतने शानदार व्यक्तित्व के हैं। किसी भी किस्म का अवैध वसूली भी नहीं होती है। हमने देखा महज अपने मन से लोग 50 रुपये, 51 रुपया, 101 रुपये इस प्रकार से अपना दान देते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करके यहाँ जाते हैं और ज्योतिष विद्या के प्रकांड ज्ञानी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे जो आपके पैरों के नीचे से जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी। ये वो दिव्य स्थान है बालाजी मंदिर का जहाँ पे हमको पता लगे बहन हमारी आई हुई है नयापारा नगर से। जी हाँ, नयापारा राजिम से। इनका कहना है कि इनका जो छोटा बालक, नटखट बालक देख रहे हैं, ये बालाजी महाराज की कृपा से ईश्वरी प्रसाद जी जो तिवारी जी हैं, जिनके ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इनको 7 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई और उसका ये निशान आप देख सकते हैं। ये बच्चा है और ये बच्चा ऐसा ही नहीं, ये बच्चा बोलने में संकोच तो जरूर कर रहा है। इसको हिंदी नहीं आती। तिरुपति बालाजी कहाँ है आपको मालूम है? वहीं के आशीर्वाद से ये पूरी तरह से तमिल भाषा का ज्ञान इनके पास है। जब आप कैमरा नहीं खोलेंगे तो तमिल भाषा में ये बोलते नजर आते हैं। पहले उनकी मम्मी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। हमने जो सुना है वास्तव में जो अभी हमने कहा वो बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या सही है बताइए। मेरी शादी 2013 में हुई। मेरा किसी प्रकार का कोई संतान ही नहीं रुका था। सीधा 7 साल के बाद 8वें साल में रुका और उसका प्रमाण आप देख रहे हो। वो हिंदी बिल्कुल नहीं आता उसको। 2 साल हो गए स्कूल जाते हुए, आज तक से इसको कोई समझा नहीं पाया हिंदी में, लेकिन ये तेलुगु लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता है और अच्छे से उस भाषा में बात करता है। ये सब बालाजी के आशीर्वाद से ही हुआ है, महाराज ईश्वरी प्रसाद तिवारी जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। छत्तीसगढ़ और आप देख सकते हैं कि जहाँ से बालाजी महाराज जो रहते हैं, तिरुपति बालाजी महाराज, वहाँ की दूरी और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो स्थान है वहाँ की दूरी कितनी दूर है। और ये बच्चा कभी भी उस संपर्क में नहीं गया, उस प्रदेश में नहीं गया, है ना, ऐसा कुछ है। और ये जब ये अद्भुत किस्म का जब ये इनका वातावरण आप देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लगता है स्वयं बालाजी ही है, क्योंकि उनका जो रहन सहन है, खाने पीने का तरीका है, वो साउथ इंडियन जो फूड रहता है उसको
ज़्यादा अच्छे से खाता है। जैसे कि उसको इडली डोसा बहुत पसंद है, दाल चावल हम खिलाते हैं तो वो ज़बरदस्ती खाता है। जैसे उसके बाउल में रहेगा वाइट कलर दिखेगा, वो ऑटोमेटिक उसको इंटरेस्ट आता है, खाना खाना ऐसा बोलता है। आज खाया, आज उसका छुट्टी था सैटरडे को, आज खाया वो, तो देखता है बाउल में वाइट देखा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगा, कुछ भी ला दो, मिठाई टॉफ़ी जो भी दे दो, कोई चीज़ में। लेकिन हाँ, उसको इडली और डोसा और नारियल की चटनी वो बहुत पसंद है उसको। अच्छा, इनके आने से ये जो बच्चा है इसको तिरुपति बालाजी का साक्षात बाल रूप मानते हैं इसको, है ना? अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? लो माइक में बोलो, माइक उधर, हाँ बोलो अब बोलो। नमस्कार इन्होंने बोला मेरा नाम केशव निषाद है, मैं अपने तेलुगु भाषा में ही बात करता हूँ, मुझे उसी भाषा में ही बात करना अच्छा लगता है। कोई प्रेयर या कोई गाना ऐसा गाता है? ये पहले ओनम का गाना गाता था। गाएगा क्या? एक गाना गाओ ओनम का, चलो बोलो ना, आप उसकी मम्मी, आप बोलिए। ओनम ओनम वन्नलु, ये मंत्र भी अच्छे से बोलता है। ओम वेंकटेश्वर, देखिए बाल अवस्था आप देख सकते हैं कितने नटखट होते हैं, और वो नटखट रूप में है। भगवान का, ईश्वरों का जो अवतार भी आपने देखा होगा वो भी नटखट रूप में रहता था, और आपने कृष्ण का अवतार देखा कितना नटखट हुआ करते थे, वही कृष्ण का अवतार है। नटखट है, बालक है, कभी कभार उसकी जेहन में, उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में कभी आ जाता है तो वो फर्राटेदार यहाँ पे बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आइए आपको उस मंदिर का दर्शन कराते हैं जिस मंदिर के आशीर्वाद से, और जिस महात्मा जी के आशीर्वाद से, जिस ज्योतिष शास्त्री के आशीर्वाद से ये बच्चा इनको आशीर्वाद स्वरूप मिला। आइए। देखिए, इनका नाम भी केशवन है, इनके माता पिता ने केशवन नाम रखा है, यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से रखा गया है। आइए हम दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं उस दिव्य स्थान का जहाँ पे संतान उत्पत्ति का खास आशीर्वाद मिलता है। ये आइए। आइए आपको ले चलते हैं उस दिव्य स्थान में, जिस दिव्य स्थान के बारे में आपको बताया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ये देखिए तिरुपति बालाजी का, वेंकटेश्वर का यह दिव्य मूर्ति है। आपको बता दें, यहाँ कई ऐसे अद्भुत यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं। हम तो आज पहली बार आए हैं, लेकिन आपको हम ईश्वरी प्रसाद जी, उस तिवारी, उस संत से, उस ज्योतिष शास्त्र से मुलाकात कराना चाहेंगे, जो इस प्रकार से, देखिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की परेशानियों को हरण कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का, कोई भी किस्म का, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का उगाही भी नहीं है, और बड़े शांतिपूर्वक लोग संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। आदरणीय आपको प्रणाम, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा विघ्न होगा। 2 शब्द मैं जब इस बालक को देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। ये बालक तमिल भाषा में बात करता है, और इनकी मम्मी ने बताया है कि ये यहीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसको हिंदी नहीं आती, भोजन भी इसका तमिल में रहता है। नाम भी आपने शानदार इसका किया है। एक छोटी सी आपसे आशीर्वाद स्वरूप में चाहता हूँ कि ये जो आप किस पद्धति से ये लोगों का भविष्य के बारे में बताएं। हम ज्योतिष की पद्धति से ही बताते हैं। पारसत ज्योतिष के अनुसार सभी का कष्ट का निवारण करने के लिए सरल, एकदम साधारण उपाय से सभी का कष्ट का निवारण किया जाता है यहीं पे। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें मैंने देखा भी आपके भक्तों के माध्यम से जो परेशान लोग आते हैं, काफ़ी लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल आपके नाम, आपकी ख्याति को यहाँ पे रटते हुए जा रहे हैं, और ये सारी कृपा आप किनकी मानते हैं? हम सारी कृपा तो बालाजी की मानते हैं, क्योंकि उनका बिना आशीर्वाद के कोई चीज़ संभव नहीं हो सकता है। ईश्वरी कृपा किसी के ऊपर रहता है तो वो ईश्वर ही सभी का कष्ट हरते हैं, हम ही तो एक माध्यम है। सच्चे दिल से, बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, अगर कोई जन कल्याण के लिए अगर इस धरती में उतर जाए तो साक्षात देव के दूत माने जाते हैं हमारे ईश्वरी प्रसाद जी तिवारी जी। वास्तव में देवदूत के समान यहाँ सैकड़ों लोगों के रोज़ समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं। अधिकांश यहाँ पे किनको खास परेशानी से निजात मिलता है? सभी प्रकार की परेशानी का यहीं पे निजात किया जाता है। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके तंत्र मंत्र बाधा के ज़्यादा रहता है, तो तंत्र मंत्र का पहले कोई भी परेशानी रहता है उनको पहले निदान करते हैं
हाँ, जो संतान नहीं है निसंतान को भी 15 साल 20 साल जितना भी हो उनको भी संतान, और जिसको पुत्र भी चाहिए, मतलब कन्या है उनका पुत्र नहीं है तो बालाजी की कृपा से उनको पुत्र की भी पूरा प्राप्ति होता है हर आदमी। ये दिव्य ज्ञान की प्रेरणा आपको भी कहाँ से मिली? सिर्फ इन्हीं के ही आशीर्वाद है और अपने पूर्वज की कृपा है। अच्छा, आपके पूर्वजों में भी ये सारी कलाएँ और सब आशीर्वाद रहा हो? हमारे दादाजी भी बहुत विज्ञ पंडित थे और वो तो स्वयं भगवान उनका आशीर्वाद, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से उनको पूरा अपने सभी चीज़, अपने मंत्र भी जो उनका करते हैं, जिसको कष्ट का निवारण करने के लिए हमारे दादाजी के रचित मंत्र द्वारा ही किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े सात्विक और बिल्कुल इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल उनके जबान में बिल्कुल भगवान की अमृत टपके हो। वास्तव में यहाँ पे देख रहे हैं, हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन 3 से 4 दर्जन यहाँ पे परेशान लोगों की यहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है। शुल्क भी बिल्कुल नहीं लेते, जो उनकी इच्छा हो दान पेटी में डाल देते हैं, शुल्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते और विधि विधान से उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने का यहाँ पे बिल्कुल प्रमाणित हमने देखा है। बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर वास्तव में जन कल्याण की बात आती है और कोई अपने परेशानियों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इस स्थान पर जरूर पधारें, और एक बार पधारने के बाद संत जी हमारे ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे मुलाकात करें और बालाजी भगवान की बिल्कुल वो कृपा दृष्टि से उनको निश्चित मान के चले कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।